या फिर एक कोई इम्पोर्टेंट बात है कि जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस का जो लोकलाइज्ड एरिया होता है, उसे क्या कहते हैं? इन्फार्क्ट कहते हैं। ठीक है? अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमने पहले भी डिस्कस की है कि जो आपकी सेलुलर आउटलाइन है, वो क्या रहती है? प्रिज़र्व रहती है। ठीक है? तो ये आपने बात याद रखनी है, जो सेलुलर आउटलाइन है, वो क्या है? प्रिज़र्व है। जस्ट जो इनर आपके स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या है? स्ट्रक्चरल डिटेल है, उसका लॉस हो जाता है। ठीक है? इसमें एग्ज़ाम्पल्स क्या रहती हैं आपकी? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आ जाती है। ठीक है? आपके जितने भी सॉलिड ऑर्गन्स हैं, ठीक है? उनका हाइपॉक्सिया हो जाता है एक्सेप्ट फॉर ब्रेन। क्लियर? नेक्स्ट रहती है आपके पास लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है। उसमें जाने से पहले एक हम जो है वो देखेंगे इसको कोगनिटिव नेक्रोसिस को। अब ये देखिए, इसमें पहला आपका क्या है? जो है नॉर्मल आपके किडनी ट्यूब्यूल्स हैं। इसमें सब कुछ जो सेलुलर आउटलाइन है, आपका इनर सेलुलर डिटेल है, वो सारी की सारी क्या इंटैक्ट है। लेकिन अगर आप आ जाए सेकंड पिक्चर की तरफ, तो इसमें क्या है कि आप देखिए इंक्रीज्ड इओसिनोफिलिया। ठीक है? इसमें क्या है? इसमें इओसिनोफिलिया इंक्रीज नहीं है, बिकॉज़ ये क्या है? आपका नॉर्मल किडनी ट्यूब्यूल है। इसमें क्या है? इओसिनोफिलिया इंक्रीज है। उसके बाद इसमें क्या है? मज़ीद इंक्रीज हो गया है, क्योंकि इसमें लॉस किसका हो गया? बेसोफिलिया का। क्लियर? तो और आप ये देखिए, सब में जो सेलुलर आउटलाइन है, वो क्या है? मेंटेन्ड ही है। सिर्फ क्या है? इनर जो आपकी डिटेल है, सेलुलर डिटेल है, उसका क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है? ये किडनी ट्यूब्यूल्स का हो गया। ठीक है? और ये क्या है कि अगर हम बात करें कोगनिटिव नेक्रोसिस की, ग्रॉस अपीयरेंस की, तो आपको जो नेक्रोटिक एरिया है, वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ठीक है? अच्छा, दूसरा क्या है आपका? इसको भी आप देख लें कि नॉर्मल किडनी ट्यूब्यूल्स क्या हैं, वो इस तरह के आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है? और ये क्या है? नेक्रोटिक आपको नज़र आ रहा है। ठीक है? ये हमने ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस दोनों को देख लिया। उसके बाद आ जाता है कि आपकी कोगनिटिव नेक्रोसिस आपके मायोकार्डियम में आपको नज़र आए, तो इसमें क्या जो ये आपका येलोइश एरिया है, ये बेसिकली आपको क्या है? क्योंकि देखिए, जो सेलुलर डेब्रिस है, ठीक है, वो बनता है जिसके से आपको येलोइश अपीयरेंस नज़र आती है। तो यहाँ पे क्या है? कोगनिटिव नेक्रोसिस हुई हुई है। ठीक है? लेकिन ये आप देखें, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, तो इसमें मेजरली आपको क्या है? पिंक कलर नज़र आ रहा है। किसी-किसी जगह पे आपको क्या है? पर्पल कलर नज़र आ रहा है या ब्लू कलर नज़र आ रहा है। बेसिकली क्या है? इंक्रीज्ड इओसिनोफिलिया, और आपका क्या है? न्यूक्लियस का लॉस हो जाता है। इसीलिए आपको क्या है? बेसोफिलिया कम, इओसिनोफिलिया ज़्यादा नज़र आता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है क्या? आपकी लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। तो इसमें क्या है? इसमें ऑटोलाइसिस भी होगी और हिटोलाइसिस भी होगी। ठीक है? तो यानी कि इसके अंदर आप देखें, दोनों तरीके से डिग्रेडेशन हो रही है, तो जिसकी वजह से क्या है? क्या सेलुलर आउटलाइन मेंटेन रहेगी? बिल्कुल भी मेंटेन रहेगी, नहीं मेंटेन रहेगी। अब देखें, जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस थी, उसमें हमने क्या कहा था कि जो आपकी एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन है, बेसिकली वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है? इसीलिए से जो आपकी प्रोटीन्स थी, स्ट्रक्चर पर उनकी डिग्रेडेशन हो रही थी। ठीक है? सेलुलर आउटलाइन आपकी मेंटेन थी। इसमें क्या है? इसमें क्या आपकी जो डिग्रेडेशन है, वो तो बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। इसीलिए आपको क्या नज़र आएगा? विस्कस सा फ्लूइड नज़र आएगा। क्योंकि सारा का सारा आपके एंजाइम ने उन्होंने क्या किया? आपके ऑर्गेनाइज़ को खा लिया। ठीक है? और पानी-पानी आपका जो है वो क्या विस्कस सा फ्लूइड बना देगा। ठीक है? इसीलिए जो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस है, उसमें आप ग्रास अगर उसकी अपीयरेंस देखें, तो आपको क्या नज़र आएगा? सॉफ्टनिंग और लिक्विफैक्शन नज़र आएगी। तो ये कॉमनली किसके अंदर होती है? ब्रेन के अंदर। ठीक। अच्छा, इसी तरह जो आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, उसमें भी क्या है? आपकी लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस है। ये आपको पता है कि जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे क्या है? आपका इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो ब्लड ल्यूकोसाइट्स हैं, ठीक है? उनकी क्या रहती है? एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी क्या रिलीज़ करेंगे? एंजाइम रिलीज़ करेंगे। अगेन ये प्रोसेस क्या था? हिट्रोलाइसिस का। ठीक है? तो इसीलिए आप देखेंगे कि एक तो आपको क्रीमी येलो पेल्स नज़र आएगी अगर आपको लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस है। ठीक है? प्लस उसमें क्या है? क्योंकि आपके लिकोसाइट्स आते हैं, आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स की एंट्री होती है, वो कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज़ करते हैं। ठीक है? और तो प्लस आपकी जो बैक्टीरिया है, वो भी एंजाइम रिलीज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली ये आप मिलके आपको क्या दे देते हैं? एक पस, जैसे एक पस होता है, वैसी अपीयरेंस आपको नज़र आएगी। इसमें एग्जाम्पल में क्या रहता है? इस्केमिक नेक्रोसिस ऑफ ब्रेन, इसी तरह पस फॉर्मेशन और इसमें रहती है ड्यू टू प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज बाय पस सेल्स। ठीक है? तो आप ऐसे एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि क्या है? आपको जो है वो एब्सेस कैविटी है कि पस फॉर्मेशन दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि अगर हम इसकी ग्रॉस अपीयरेंस देख लें, तो ये क्या है? लिक्विफैक्टिव में हमने बात की थी, कैसे क्या है कि आपको पस फॉर्मेशन या फिर विस्कस सा फ्लूइड नज़र आएगा। तो ये क्या है? बेसिकली लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। कोऑपरेटिव में ऐसा नहीं था, उसमें कोई भी फ्लूइड फॉर्मेशन नहीं है।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि इसमें क्या है, इसमें एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या थी, ये क्या है बेसिक आपका मैकेनिज्म है। उसमें क्या थी, डिनेचुरेशन थी। ठीक है, इसमें क्या है, उसमें प्रोटीन्स की डिनेचुरेशन है, इसमें क्या है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। ये दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या है, कंप्लीट लॉस ऑफ स्ट्रक्चर डिटेल। लेकिन क्या है कि आपकी जो आउटलाइन है, सेल आउटलाइन, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये भी एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। ठीक है, फिर अगर हम देख लें इसकी एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये क्या है, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस ब्रेन में हमें नजर आई थी। तो देखिए इसमें क्या है, आपकी सारी की सारी सेलुलर आउटलाइन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो सारी सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। प्लस आपको क्या है, विस्कस सा लिक्विड नजर आएगा। ये देखिए इसमें क्या है, सारा का सारा आपको क्या है, जो है वो फ्लूइड आपको नजर आ रहा है। ठीक है, फ्लूइड फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, विस्कस सा वो फ्लूइड बन जाता है आपका। सारा का सारा एरिया आपका क्या है, डिसॉल्व हो जाता है। नहीं नहीं खाता मैं बस केजीएस नेक्रोसिस। केजी का मतलब क्या होता है, चीज लाइक है। ठीक है, तो जो केजीएस नेक्रोसिस है वो कॉम्बिनेशन है कि इसका कोगुलेटिव का भी और लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का भी। लेकिन इसमें 70% ये किस जैसा है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस जैसा हो। ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है टीबी की। तो टीबी में जो लंग्स हैं आपके वो मोस्टली इफेक्ट होते हैं। और उधर जो नेक्रोसिस होती है वो कौन सी होती है, आपकी केजीएस नेक्रोसिस होती है। अच्छा देखिए, अब होता क्या है कि हमने कहा कि ये क्या है, द नेक्रोटिक एरिया लाइक कॉग्निटिव नेक्रोसिस इज नॉट लिक्विफाइड। तो आपको पता है कि जो कॉग्निटिव नेक्रोसिस है उसमें क्या आपकी जो आपकी सेलुलर डिटेल थी वो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जो है वो लॉस हो जाए और सेमी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि ये उसी कॉग्निटिव नेक्रोसिस की तरह ये क्या है, इट इज नॉट लिक्विफाइड है। ठीक है, लाइक लिक्विफाइड नेक्रोसिस टिश्यू आर्किटेक्चर इज डिस्ट्रॉयड। और जैसे आपके लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के अंदर क्या होता था कि जो सेलुलर आउटलाइन है वो सारी की सारी क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो सेम इसी तरह जो आपका केसी नेक्रोसिस है उसमें भी क्या है कि आपकी जो है वो एक अमारफस सी जो अपीयरेंस आपको नजर आएगी। ठीक है, और जो आपकी सेलुलर आउटलाइन होती है वो भी क्या रहती है, वो भी मेंटेन नहीं रहती है। तो इसीलिए कुछ फीचर्स इसके कोगुलेटिव नेक्रोसिस जैसे हैं, कुछ इसके फीचर्स क्या है, लिक्विफैक्टिव जैसे हैं। लेकिन 70% क्या है, इसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस जैसे फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम केसिस नेक्रोसिस के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो वो क्या रहता है, स्ट्रक्चरलेस हो रहता है। ठीक है, इओसिनोफिलिक हो रहता है और इसमें क्या ग्रैनुलर डेब्रिस हो रहता है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि स्ट्रक्चरलेस क्यों रहता है कि हमने बात की थी कि इसमें क्या टिश्यू आर्किटेक्चर क्या है, वो कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड हो जाता है। मींस कि उसकी क्या रहती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। सेलुलर आउटलाइन जो है वो आपकी मेंटेन नहीं रहेगी। ठीक है, इओसिनोफिलिक क्यों रहता है, क्योंकि आपका जो इनर सेलुलर डिटेल है उसमें जो प्रोटीन्स है उनकी क्या है, अनफोल्डिंग है ज्यादा से ज्यादा। इसकी वजह से आपको वो जो एरिया वो क्या आपको साइटोप्लाज्म क्या होगा, इओसिनोफिलिक इओसिनोफिलिया उसमें नजर आएगा। ठीक है, एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी केसेस नेक्रोसिस है बेसिकली क्या है, सराउंडिंग टिश्यूज शो कैरेक्टरिस्टिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पे हम एक डायग्राम की तरफ जाते हैं। एक तो ये है कि आपको चीज लाइक अपीयरेंस जो है वो नजर आती है। ये क्या है, इसकी ग्रॉस अपीयरेंस। अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस की बात करें तो बेसिकली होता क्या है कि जो टीबी है उसमें आपको पता है कि जो आपका पैथोजन है उसका आपको अटैक हुआ। ठीक है, अब वो अगर पता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से आपका टीबी होता है। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है, सबसे पहले आपकी फेगोसाइटोसिस हुई आपके मैक्रोफेजिस के थ्रू। ठीक है, लेकिन फिर मैक्रोफेजिस क्या है, वो उसको डाइजेस्ट तो कर लेते हैं, फेगोसाइटोसिस उसी कर देते हैं, लेकिन उसको कंप्लीटली किल नहीं कर सकते। तो एक्टिवेशन क्या रहती है आपके अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स की, टी सेल्स की। तो ये क्या है, सपोज सेंटर में क्या है आपका बैक्टीरिया, साइड्स पे क्या है आपके, तो जैसे एक गोल सा चक्कर बनता है वैसे आपके जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो क्या रहते हैं, वो इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले मैक्रोफेजिस का एक गोल चक्कर बना, फिर उसके बाद बाहर जो है आपके अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स जैसे टी सेल्स है उनका एक चक्कर बना। तो ये बेसिकली क्या है, मल्टीपल वॉल्स आप बनाते जा रहे हैं। क्यों, ताकि जो इन्फेक्शन है उसके स्प्रेड को आप कम से कम कर सकें, बैक्टीरिया के एक्सपोजर को आप कम से कम कर सकें। तो आप उसे इर्द गिर्द दीवारें बना रहे हैं। तो इसलिए देखा गया है कि जो आपकी केजियस नेक्रोसिस है वो मोस्टली जब आप ग्रैनुलोमेटस फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, बाज दफा कैविटीज भी जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, कि जब ये ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन बन रही है आपकी थ्रू इन्फ्लेमेटरी सेल्स है तो उसमें किसी किसी जगह पे आपको कैविटीज नजर आएंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली वो क्या शो कर रही होती हैं, वो केजियस नेक्रोसिस को आपको शो कर रही होती है।
देखिए, जब हम बैक्टीरिया को जो है उसका सबप्रेड को रोकने के लिए ग्रैनुलोमेटस फॉर्मेशन रहती है, जो बेसिकली आपके जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं उनके थ्रू होती है। तो इसका मतलब जो सेंटर है उसमें क्या है, ब्लड सप्लाई जो है वो उसकी वो नहीं जा रही है, जिसकी वज़ह से वहाँ पे क्या है ऑक्सीजन नहीं जा रही और न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी उनकी सप्लाई भी नहीं होगी, तो आपका जो सेल है उसकी क्या इस्केमिक डेथ स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह जो आपके इम्यून सेल्स हैं, ठीक है? हाँ, उनके जैसे माइक्रोफेजेस हो गए, आपके टी सेल्स हो गए, वो क्या रिलीज़ करते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज़ करते हैं जो कि क्या करते हैं, आपका जो बैक्टीरिया था उसको क्या करते हैं, किल करने की कोशिश करते हैं। तो वो आपके नॉर्मल सेल जो होते हैं उनको भी डैमेज करते हैं। तो इसीलिए जो आपका सेंटर होता है उसमें हमें क्या है, कुछ न कोई ना कोई कैविटीज़ नज़र आती है। तो बेसिकली किसको शो कर रही होती है, आपकी केजेस नेक्रोसिस को। ठीक है? ये जो नेक्स्ट डायग्राम इसमें भी देखिए बाउंड्री बनाई हुई है, उन्हीं को पर्पल क्यों आपको नज़र आ रही है, ब्लू क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स के न्यूक्लियस को स्टेन किया हुआ है। ठीक है? यहाँ पे क्या है, लिम्फ नोड की केजेस नेक्रोसिस हुई है और अब वॉल किसकी हो रही थी, आपकी ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन की, तो सेंटर में ही हो रही है। ठीक है? अगर आप इसको सर्कल समझे, तो ये सेंटर में आपकी क्या है, कैविटीज जनरेट हो रही हैं। जी, नेक्स्ट आती है हमारे पास फैट नेक्रोसिस। ठीक है? तो दो तरह इसी टाइप में क्या है, ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस, दूसरी क्या है आपकी एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस। पहले हम डिस्कस कर रहे थे एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस, तो इसमें एग्जांपल लेते हैं हम इसकी एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की। ठीक है? जो आपके इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसकी, पैंक्रियाज की। अच्छा, अब ये जो आपकी नेक्रोसिस क्या टाइप है, ये क्या है, ये साइट स्पेसिफिक है। ठीक है? और जो अब इससे पहले हमने डिस्कस की थी वो क्या थी, जनरलाइज्ड टाइप थी। ठीक है? लेकिन ये क्या है, स्पेसिफाइड है। ये इन एरियाज को ही मोस्टली इफ़ेक्ट करती हैं और अगर इन एरियाज़ में अगर हम बात करें नेक्रोसिस की, तो मोस्टली वो क्या होंगी, फैट नेक्रोसिस ही होगी। ठीक है? होता क्या है कि जो आपके लाइपेज़ एंजाइम्स होते हैं, वो आपके पैंक्रियाज़ पे एक्ट करेंगे। ठीक है? और वो क्या करेंगे कि आपकी मेम्ब्रेन के अंदर जो फैट है, उसकी कन्वर्जन किसमें कर देंगे, फैटी एसिड्स के अंदर। और जो आपके फैटी एसिड है वो कंबाइन करेंगे किसके साथ, कैल्शियम के साथ, जिसकी वजह से आपको एक चॉकी वाइट अपीयरेंस नज़र आएगी। जिसे हम क्या कहते हैं, ये क्या बन गए, कैल्शियम सोर्स बन गए हैं। ठीक है? और इसमें हमने बात की क्या है, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। तो जैसे जो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन उसमें भी क्या थी कि जो आपके नेक्रोटिक एरिया से वहाँ पे क्या थी, कैल्शियम की डेपोज़िशन हो रही थी। इसको हम एक फ्लो चार्ट से भी देख लेते हैं। ये देखिए ज़रा। इसमें क्या है कि जो आपकी एंजाइमेटिक फैक्टोसिक्यूट पैंक्रेटाइटिस, ठीक है, लाइपेज एंजाइम ने एक्ट किया आपकी मेम्ब्रेन पे, पैंक्रियाज ये कन्वर्ट कर दिया फैट को। जो आपके मेम्ब्रेन है उसमें क्या फैट भी होती है और वो कन्वर्ट हो जाती है किसी अंदर, फ्री फैटी एसिड के अंदर, वो कंबाइन करता है किसके साथ, कैल्शियम के साथ। और क्या बनता है आपके पास, चॉकी वाइट मटेरियल बनता है और कैल्शियम सोप्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, जिसमें कैल्शियम सोप बनते हैं, इसे कहते हैं स्पोनिफिकेशन। तरह ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस की, यानी कि आपके ऐसे एरियाज इसमें मोस्टली इफेक्ट होते हैं जहाँ पे हाई फैट कंटेंट होता है, जैसे ब्रेस्ट हो गया, एब्डोमेन हो गया। ठीक है? अगर उस जगह पे कोई इंजरी होती है तो वहाँ पे मोस्टली आपको क्या नजर आएगी, ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस नजर आएगी। होता क्या है कि ट्रॉमा की वजह से रप्चर होता है कि कौन से आपके एडिपोसाइट्स, ठीक है, जो आपके क्या है बेसिकली आपके लिपिड स्टोरिंग सेल्स होते हैं। ठीक है? जो कि क्या करते हैं, अब जब आपने इनको रप्चर कर दी तो इसका मतलब फैट थी तो आपकी क्या रिलीज हुई, फैटी एसिड रिलीज हुआ इससे। ठीक है? कन्वेयर उनकी रहती है किसके अंदर, फिर फैटी एसिड के अंदर है, जिसकी वजह से आगे से फिर क्या होता है कि एक इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स है वो क्या रहेगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पता है जब भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है किसी भी एरिया में, तो एरिया को स्वेल नजर आएगा। ठीक है? और जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि वहाँ पे क्या है, लम्प फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको आप कंफ्यूज करते हैं किसके साथ, कार्सिनोमा के साथ, यानी कि ये कोई कैंसर फॉर्मेशन है। ठीक है? तो आप इसको इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है? और आप क्या करेंगे, आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, आप उस एरिया को कट करके तो उसकी उसको एग्जामिन करेंगे, ये जो है ये बेसिकली क्या है, ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस है, इट इज नॉट ट्यूमर। ठीक है? अच्छा, फिर एग्जांपल देख लेते हैं। हमने जैसे बात की थी कि चाकी व्हाइट अपीयरेंस नजर आती है, ये क्या है, बेसिकली आपको जो व्हाइट एरियाज नजर आ रहे हैं ये आपको बेसिकली फैट नेक्रोसिस शो कर रहे हैं। ठीक है? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्पोनिफिकेशन एज वेल एज यहाँ पे क्या है आपकी जो आपको क्लाउडी सी अपीयरेंस नजर आ रही है और लगा कि चाकी व्हाइट फॉर्मेशन हुई हुई है। नेक्स्ट वाली टाइप है जी फिब्रिनाइड नेक्रोसिस, ये भी क्या है, साइट स्पेसिफिक होती है। मोस्टली इसमें क्या है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है। होता है क्या है कि जो आपके इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी क्या होगी, डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है आपकी किसमें, आर्टियर वॉल्स के अंदर। ठीक है? और मोस्टली ऐसी कंडीशंस को ये इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है ऑटो इम्यून डिजीजेज आपकी आ जाती हैं।
जिसमें कि वो अपने ही सेल्स को क्या करती है, कंसिडर करती है, वो क्या है फॉरेन सेल्स, और उसके अगेंस्ट जो आपका इम्यून सिस्टम वो एक्टिवेट होता है और वर्क करना स्टार्ट करता है। तो इसमें होता क्या है कि जो आपके इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी आ जाते हैं, वो आपकी जो आर्टियल वॉल्स होती हैं, ठीक है, उनके साथ जाकर उनकी डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसी तरह जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है उनकी परमेबिलिटी भी चेंज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका फिब्रिन होता है मटेरियल, वो भी क्या करता है कि आपके जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके साथ जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, तो एक हमें अपीयरेंस नजर आती है ब्राइट से पिंक कलर की, जिसे आप इओसिनोफिल अपीयरेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, प्लस आपको अमार्फस सा मटेरियल नजर आएगा। ठीक है, तो ये सारी क्या, ये माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस होती है किसकी, आपकी फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस की। ठीक है, जो आपका रोमैटिक फीवर है, ये भी क्या आपका हाई ग्रेड फीवर होता है। ठीक है, इसी तरह एसएलई आपकी कंडीशन या फिर पोलियार्ट्रिस नेक्रोसा है, ये तीनों कंडीशन ऐसी जिसमें आपके क्या इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन हो रही है। ठीक है, आपके अपने ही सेल्स के अगेंस्ट जो है आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है। अच्छा, अगर हम रोमैटिक फीवर की बात करें तो ये भी बेसिकली क्या है, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या है कि फीवर होगा, जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाती है, बेसिकली आप ये समझिए कि जो जॉइंट्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह जो हार्ट है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, तो ये भी इसमें क्या है कि आपके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो है उनकी डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद पोलियार्टिस निडोसा को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या है, जो बेसिकली आपकी जो वेसल वॉल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। इसी तरह जो है आपकी थ्रोम्बोसिस के साथ साथ क्या है कि आपकी इस्कीमिया की तरफ भी आपकी ब्लड वेसल चली जाती हैं। फिर आता है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस में क्या है कि आपकी अपने ही जो सेल्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बननी स्टार्ट हो जाती है, जिसे आप कहते हैं ऑटो एंटीबॉडीज। तो ये तीनों कंडीशंस ऐसी थी जिसमें क्या हुआ था, बेसिकली ऑटो इम्यूनिटी की इन्वॉल्वमेंट थी। ठीक है, तो इसीलिए हमने जब फिब्रोनाइड नेक्रोसिस को स्टार्ट किया था तो हमने ये बात की थी, ये क्या है, साइट स्पेसिफिक है। फिर अगर हम बात करें मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्सट्रीम लेवल का आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। होता क्या है कि हमने बात की कि एक्सट्रीमली हाई आपका ब्लड प्रेशर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि जो मैकेनिकल स्ट्रेस होता है आपकी ब्लड वेसल वॉल के ऊपर, ठीक है, वो आपका इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या, तो डैमेज होगा। और डिस्ट्रप्शन किसकी होगी, आपकी एंडोथेलियल लेयर की। तो हमें पता है कि जब ब्लड वेसल्स है उसकी जो इनर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, एंडोथेलियल लेयर। ठीक है, तो उसकी बेसिकली डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जैसे ही आपकी जो एंडोथेलियल लेयर रहती है वो डैमेज होती है, तो आपको क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है, ये नेक्रोसिस की ऐसी टाइप है जिसमें क्या है कि फिब्रिन लाइक जो मटेरियल है उसकी डेपोजिशन हो जाती है आपकी वेसल वॉल के अंदर है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो वेसल वॉल है उसकी क्या होगी, थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उस जगह पे क्या होगा, इस्कीमिया होगा। ठीक है, अगर इस जगह पे भी डेपोजिशन है आपकी वेसल वॉल में, इस जगह पे भी है, तो उसमें क्या है कि ब्लड फ्लो का जो पैसेज है वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, और हम कहेंगे इस जगह पे क्या हो गया, इस्कीमिया हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एक तो लॉस हो जाता है किसका, नॉर्मल स्ट्रक्चर का। ठीक है, ब्राइट पिंक हमें जो स्टेन नेक्रोटिक मटेरियल नजर आता है उसकी रीजन हम पहले पढ़ चुके हैं कि बेसिकली होता क्या है कि जो आपका फिब्रिन लाइक मटेरियल है, ठीक है, ये क्या करता है कि इट मींस ये क्या आपके स्टेन को किसको रिटेन रखता है, कि इओसिन को। ठीक है, इसी वजह से आपका जो सेंटर होगा नेक्रोटिक एरिया का वो आपको क्या है, डार्क पिंक कलर का नजर आएगा। ठीक है, जैसे इस डायग्राम हम देख सकते हैं। तो ये जो डार्क पिंक कलर है ये बेसिकली किसकी वजह से है, कि आपका जो फिब्रिल लाइक मटेरियल है उसकी डेपोजिशन हुई है, प्लस आपका जो एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्सेस थे, ठीक है, उनकी डेपोजिशन हुई है। और अगर हम इसके सराउंडिंग में देखें तो आपको पर्पल कलर नजर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आपके जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, अब वो उनकी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, तो ये जो उनका न्यूक्लियस उसको इसने पर्पल जो आपका हिमाटोक्सिन स्टेन है उसको रिटेन किया हुआ है। अच्छा, इसी तरह हमने बात की कि जो आपका फिब्रिलाइड जो नेक्रोसिस है उसमें क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगी, इनकी आपकी एंटीबॉडीज होंगी, प्लस ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होंगी किसी कोलेजन की और फिब्रिन की। ठीक है, अगर इस डायग्राम में हम देखें तो ये आपका वो एरिया था जहाँ पे क्या हुई आपकी फिब्रिनाइड नेक्रोसिस। ठीक है, तो ये जो मीडिया है ये बेसिकली ट्यूनी का मीडिया है, मिडल लेयर होती है आपकी आर्टरीज की। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसकी एक्टिवेशन हो गई। ठीक है, इसमें जैसे आप एग्जांपल दी हुई है पोलियार्टिस निडोसा की, उसमें भी हमने क्या बात की थी कि जो आपकी ब्लड वेसल वॉल होती है बेसिकली वहां पे क्या है कि एंटीजन एंटीबॉडी जो के जो कॉम्प्लेक्स है उनकी डेपोजिशन है। ठीक है, प्लस आपकी मेम्ब्रेन की आपकी ब्लड वेसल की जो है परमेबिलिटी चेंज होती है, तो फिब्रिन जो है वो क्या होगा, वहां से वो मूव करेगा और उसकी डेपोजिशन होगी किसके साथ,
आपके इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के साथ है, ठीक है? तो इसी तरह से जो है वो आपकी जो है ये सारी नेक्रोसिस की टाइप्स हैं, ठीक है? इसमें जो आपकी फैट और फिब्रिनाइल नेक्रोसिस है, ये दोनों क्या है, साइट स्पेसिफिक आपकी टाइप्स हैं।